हाँ जी, द ओल्ड लेक्चर इज गेटिंग रिकॉर्डेड। हमने जो भी डिस्कशन किया दैट विल बी देयर, उसका लिंक मिल जाएगा आप सभी को। दैट विल बी डे 4 सेव हो जाएगा वो। ठीक है, कुछ चीजें हैं, देयर आर फ्यू थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अपने आप को और बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता ये सारी चीजें। आप लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, पर आप मोस्टली जनता गलत यूज कर रही है। किसी को फॉलो करो तो ढंग के आदमी को फॉलो करो, ढंग की चीजों को फॉलो करो। ऐसे नहीं कि अंधेरे में किसी को भी फॉलो किए जा रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल इवन डोंट नो कि माई गॉव एग्जिस्ट करता है। भारत सरकार इंस्टाग्राम पे भी है, किसी को पता ही नहीं है। तुम फॉलो कर रहे हो ऑफिसर्स को, उनकी रील देखे जा रहे हो। अबे वो उनका हो गया भाई, उनका जो होना था, दे आर डन। उनको पेंशन आती है, तुम्हें करियर बनाना है अभी। किसी को नहीं पता था। देयर इज अ हैंडल ऑफ भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड एज माई गॉव इंडिया। आई शो यू दिस। इंस्टाग्राम पे आप लोग जाओगे ना तो सर्च करना माई गॉव, 3 मिलियन इस पे। यहाँ पे रिंग लाइट का वो आ रहा है, ये देखो। कैन यू सी दिस? यस सर। माई गॉव यस सर। 3.1 मिलियन। यस सर। यस सर। अब इस पे सारी अपडेट आ रही है। एवरी अपडेट इज कमिंग ऑन दिस। अब यहाँ पे इन्होंने पिन किया हुआ है, 2 दिन पहले पिन किया था। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुए थे। मैंने अभी बताया था, एग्जांपल दिया था नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की। देखो वीडियो चल रही है। ठीक है, इन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर्स को टैग किया हुआ है। कहाँ हुआ था? भारत मंडपम, प्रगति मैदान में हुआ था। कैसे पता लगेगा? अखबार पढ़ोगे तो पता लगेगा। कौन सा अखबार? कोई सा भी अखबार पढ़ लो यार, सब में आती है नॉलेज तो। ठीक है, अभी रिसेंटली यहाँ पे एक 3 घंटे पहले सरकार ने डाला है कटिंग एज एग्रीकल्चरल ड्रोन। नमो नमो ड्रोन दीदीज, ये सब मोदी जी गए हैं कहीं। आपको कैसे पता लगेगा यार? ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन है दैट गवर्नमेंट इज फ्लोटिंग फॉर यू। ये देखो, कैन यू सी दिस? पता ही नहीं था किसी को। आप ये वाला डेटा बोलोगे भाई, सामने वाली जनता शांत होकर सुनेगी। ठीक है, सामने वाली जनता, दीज आर द ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज। ड्रोन दीदीज एंड लखपति दीदीज, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज आने वाली। बीइंग अ ड्रोन पायलट, आई एम अ ड्रोन पायलट टू बाय द वे, तुमको बता दूं अगर किसी को नॉलेज ना हो तो। ठीक है, तो मैं तो एविएशन में बहुत ज्यादा डीपली घुसा हुआ हूं, तो आई एम टेलिंग यू दिस कि ये आ रहा है अभी, गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है ये वाली। महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है खेती बाड़ी में ड्रोन्स का यूज कैसे करना है। इतना तो वो कर ही सकती है ना, ऐसा कुछ तो है नहीं, ड्रोन उड़ाना तो कोई भी सीख सकता है। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम आने वाली है। इसके बारे में अभी सरकार, देखना पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तुम अगर ये वाले एग्जाम्पल दोगे तो सोचो कितना इम्पैक्ट बना पाओगे आप। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियोज आती हैं, रील्स आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं बेटा। डिफेंस मिनिस्ट्री को फॉलो करो, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अभी एक एक्सरसाइज हो रही है रिसेंटली, कौन सी एक्सरसाइज हो रही है बताओ? डिफेंस मिनिस्टर इंडिया को कौन कौन फॉलो करता है? अभी रिसेंटली एशिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज हुई थी सर, जिसमें थाईलैंड अमेरिका भी था सर उसमें शामिल। उसकी तो सारी वीडियोज। नाम नहीं जान नाम नहीं जानता, बट अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ था एशियाज जस्ट बिगेस्ट एक एक्सरसाइज। सेकंड देना मुझे। ठीक है बच्चों, सो दैट इज द थिंग, है ना? गवर्नमेंट इज पुटिंग आउट, आर्मी नेवी एयरफोर्स के इंस्टाग्राम हैंडल्स आप देखोगे ना तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी यार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फ्लोटिंग सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं तो बस मुझे तो पता है क्या सोर्सेज है, मैं उसको कंपाइल करता हूँ, आप लोगों के सामने वीडियो के फॉर्मेट में दे देता हूँ, है ना? जीडी में इम्पैक्टफुल जीडी कैसे दिया जाता है? देर आर फ्यू पॉइंटर्स यार। सामने वाला जब बोल रहा है तो आप उसको एक्नोलेज करो, आप ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जीडी में बोलने के लिए बोलते हैं। बोलने के लिए नहीं बोलना है, इम्पैक्ट बनाने के लिए बोलना है। किसी भी ग्रुप डिस्कशन में इट इज अ डिस्कशन, यू डू नॉट हैव टू क्रिएट केओस। और जब केओस होगा तो लीडर निकलेगा। ये फंडामेंटल बेसिक थ्योरी है, कहीं पे भी आप जाओ। जब केओस होगा तो लीडर निकलेगा। तुम लोगों ने देखा होगा सड़क पे भी रोड रेज होती है, बहुत बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो कुछ लोग आते हैं जो मध्यस्थता कराते हैं, जो बीच बचाव कराते हैं, उस मामला शांत करते हैं। होता है ऐसा, झगड़े हो जाते हैं, आपके आपस में झगड़ा हो गया, मम्मी पापा क्या करते हैं, भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है तो बीच में आ जाते हैं कि नहीं लड़ो मत, ऐसे नहीं करते, गलत बात है। विपुल सही बोल रहा हूँ? ऐसे होता है गाँव में, तूने देखा होगा कि दो पड़ोसी लड़ गए, तीसरा पड़ोसी आएगा, अरे यार कोई बात नहीं भाई, पड़ोसी पड़ोसी ऐसे मत करो। ऐसे ही होता है ना बेटा? यस सर। यस सर। वो होता है लीड करना। तो आपने, और वहां पे उनको शांत कराना आसान नहीं होता, वो सिचुएशन भी एक ग्रुप डिस्कशन ही है।
उनको शांत कराना आसान नहीं होता, वो एक दूसरे का सर फाड़ने के लिए रेडी होते हैं भाई पड़ोसी। तो वहां पे वो आदमी लॉजिक के माध्यम से उनको शांत कराता है। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, उसको रियल लाइफ एग्जांपल से अगर मैं जोड़ूं, कि अगर मान ले उद्देश्य बोल रहा है, उद्देश्य ने बहुत बढ़िया पॉइंटर बोले थे कुछ, वैष्णव आया, वैष्णव ने सबसे बढ़िया, वैष्णव ने एआई वाला पॉइंटर बोला, ही डिस्कस्ड अबाउट एआई। भाई तू एआई के बारे में तो इतना बोल सकता है ना आज की डेट में, एआई ने तो, तू चार चार ना एआई चैटबॉट है ना जितने भी, चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, है ना, जेमिनी एआई हो गया, इन सब के नाम बोल देते ना तो तू अलग ही चमक जाता जीडी में। गेटिंग माई पॉइंट? एआई मैं डेली लाइफ में इतना यूज करता हूँ, आई कैन नॉट टेल यू। ठीक है, तो बहुत सारी हेल्प होती है मेरी भी एआई के माध्यम से, मैं पूरी वीडियोस का एसईओ कर देता हूँ एआई से यार, अपने यूट्यूब चैनल की। ठीक है, यू शुड नो हाउ टू यूज इट बस, दिस इज द थिंग ना, टैग टैग को आप अपने फायदे में कैसे यूज करते हो, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये चीज हो गई। अब मैंने जो तुम्हें माई गॉव वाला पोर्टल बनाया, तुम लोग मेरे को ये प्रॉमिस करोगे भैया हम वो माई गॉव वाला जो पोर्टल है ना, वी विल बी यूजिंग इट। माई गॉव को यूज करो बच्चों, 1 महीने के बाद तुम इतना नॉलेज हो जाएगा तुम्हें, भारत सरकार जो भी कर रही है ना गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी, सबसे पहले भाई वहीं आती है वीडियो। मान लो कोई अभी कितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज पे सीडीएस में पेपर में क्वेश्चन आता है, सरकार सबसे पहले वहां पे रिलीज करती है, आज जाके चेकआउट करना। अपार्ट फ्रॉम दैट द ऑथेंटिक अदर ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आई विल टेल यू। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूंगा अपनी, आई होप तुम्हें मेरी स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है सबको? एक सेकंड रुको, दिख रही है ना? यस गूगल, सर, दिख रहा यस सर। ओके, न्यूज ऑन एआईआर गूगल में आप सर्च करो। अब देखो तुम्हारे को अंग्रेजी कैसे सुधारनी है, अंग्रेजी अगर सुधारनी है तो तुमको बोलना नहीं आ रहा बहुत सारे बच्चों को, तो वो क्या करें, न्यूज ऑन एआईआर पे जाओ, यही गवर्नमेंट का पोर्टल है, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सबको? सर अभी ओपन तो नहीं हुआ है सर, अभी आपका यूट्यूब वाला ही आ रहा है। एक जस्ट सेकंड यार, एक सेकंड रुको, मैं एक बार बंद कर रहा हूँ। आई विल बी शेयरिंग माई फुल स्क्रीन देन, ठीक है? चलो अभी देखो, अब दिख रहा होगा। हम्म, दिख रहा है? यस सर। इसमें जब आप जाओगे साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे बेटा लिसन न्यूज करके एक ऑप्शन आता है, इस वाली वेबसाइट को अपने उसमें खोल सकते हैं, मॉर्निंग न्यूज। Aga 20% morning news. सुबह 8 बजे आती है, सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ के सुनाती है, ये सुनो ना, एक्चुअल नॉलेज होगी। इवनिंग न्यूज़ 9 बजे नहीं सुन सकते, रात वाली सुन लो 9 बजे वाली, ये कल रात की आ रखी Good है। evening, this is Akashvani and I'm Anita Thapar with the news at 9. डाउनलोड The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches Mehtari Vandan Yojana of Chhattisgarh government. भारत सरकार ने स्कीम लॉन्च करी है, कहाँ से पता लगेगा? सबसे पहले रेडियो से, अखबार में तो भाई कल आएगा। बात समझ में आ रही है? तुमको पहले ही पता लग गया। आई एम टेलिंग यू, केवल ये पढ़ के सीडीएस का पेपर पास किया है मैं, कभी 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 के सीडीएस के पेपर में केवल न्यूज़ के दम पे जाता था, आई डिडंट इवन प्रिपेयर्ड, केवल इसी के दम पे जो मैंने यहाँ पे सुना आते जाते ऑफिस के रास्ते में, उसी के दम पे सीडीएस निकाल दिया, क्योंकि मैं अवेयर था। दैट इज हाउ द अवेयरनेस कम्स इन टू प्ले। कुछ चीज़ें अच्छी लगी, लिख लो न्यूज़ सुनते टाइम, 15 मिनट देना है डेली का, तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी हो गई, कम्युनिकेशन अच्छी हो गई, तुम्हें नॉलेज भी हो गई, पेपर भी निकल गए, एसएसबी में भी पॉइंटर मिल गए। काम आएगा कि नहीं उद्देश्य, पता? यस सर। ठीक है, और यहाँ पे देखो न्यूज़ भी आती है, ये ना रिटन न्यूज़ भी आती है, इफ़ यू वांट टू रीड समथिंग ना, ब्लॉग वगैरह पोस्ट में। पीएम मोदी लॉन्चेस 112 हाईवे प्रोजेक्ट्स फॉर डिफरेंट स्टेट फ्रॉम गुड़गांव, ये सारी चीज़ें, ये अपडेटेड है सारी चीज़ें, है ना? एंड इफ आई हैव टू टेल यू, एएनआई के बारे में भी आप जान लो, एएनआई भी भारत सरकार का पोर्टल है। एएनआई को फॉलो कर सकते हो एक्स पे, जैसे ट्विटर का नाम अभी एक्स हो गया है ना, दिख रहा है तुमको सबको? यस सर। यस एएनआई सर। फॉलो करो, एएनआई की अपडेट देखो, 29 सेकंड पहले, 4 4 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, क्या क्या चल रहा है देश दुनिया में भाई साहब, एक बार दिन में एक बार नजर ही तो मारनी है। एएनआई न्यूज, एएनआई को भी फॉलो कर सकते हो, है ना, रीसेंट अपडेट्स के बारे में। यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ एवरीवन, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस। एंड देन सबसे बढ़िया चीज, एक और चीज दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये चैनल के बारे में जानते हो सब लोग? डू यू गाइस नो अबाउट दिस चैनल? ये कौन सा चैनल है अपना? दिस इज माई चैनल। ये आपका। अब अगर मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाता हूँ तो तुम लोग, मेरे को तो एडमिन दिखेगा, तो आई टेल यू, एफ कैट, ये तो खैर एग्जाम वाली, ये इंजीनियर्स एंड बीटेक एंट्रीज नोटिफिकेशन है, एसएसबी ग्रुप डिस्कशन की तुम्हारी ये वाली वीडियो भी यहाँ पे अपलोड होगी, यहाँ पे देख लेना।
ठीक है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है रीसेंट अफेयर्स बाई शिवम सारस्वत। अभी इसमें 4 वीडियोस आने वाली हैं इस हफ्ते, इसको देखो। रीसेंट अफेयर्स की वीडियो सारी देखो, ठीक है। एक और चीज है, टॉक विद, ये तो पॉडकास्ट है खैर। नो योर आर्म फोर्सेस करके एक वीडियो है, नो योर आर्म फोर्सेस, ये वाली, इसमें भी वीडियोस हैं, इनको देखो, है ना। इसमें आपको पूरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें और सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर। बात समझ में आ रही है? तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप काम करोगे, प्लस भाई एक सबसे बड़ी बात है, अपने घर में शीशा लगा लो, एक मिरर प्रैक्टिस करना चालू करो। बहुत सारे बच्चों की अंग्रेजी का हालात ये है कि अगर वो स्टेज 1 में जाएंगे ना तो दिक्कत में आ जाएंगे। देयर इज अ न्यू कैंडिडेट इन दिस, सिब्बी सिंह। मैम आप कौन से एग्जाम की तैयारी करते हो? सर ये मेरा, ये शिवानी सिंह मेल आईडी दूसरी है। आज मैंने शिवानी, ये तो अपने वाले बैच की बच्ची है भाई। कैसा चल रहा है तेरा सब कुछ? हाउ इज इट गोइंग? सर अभी आगे दूसरी यूनिट में पोस्टिंग हुई, अब से रेगुलर क्लासेस अटेंड करूंगी। ये तो तुम बहुत दिनों से भाई को वादा करते हुए आ रहे हो, पर तुम करते नहीं हो। चलो कोई नहीं, करते रहो, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे तो क्लासेस वाले हैं, जो बच्चे डायरेक्ट एसएसबी वाले, जैसे विपुल और ये सब हैं, जो विपुल उद्देश्य। ठीक है बच्चों, आई होप यू गाइस गॉट द पॉइंट। नाउ आई एम ओपन टू योर डाउट्स, प्लीज आस्क मी। जो तुम्हारे दिल में सवाल है पूछ लो, कि भैया ऐसा हो गया तो कैसा करेंगे, ऐसा हो गया तो कैसा करेंगे, ये हो गया तो क्या तो करेंगे। हाँ, पूछूं सर? पूछ भाई, तो बिल्कुल। सर अभी हो ये रहा था, डिस्कशन चल रहा था सर, सोशल मीडिया लगभग हर बच्चे ने चला है। तो और एक्चुअली जो पॉइंट जो सब लोग दे रहे थे वो भी अलग अलग दे रहे थे, जैसे विपुल, वैसे वैष्णव ने एआई वाला दिया था। हम्म। सर रवि ने दूसरा दिया था, वर्क कल्चर वाला। हम्म। एंड सर पीयूष ने कुछ अलग दिया था, मैंने कुछ अलग दिया था। तो ये सारे पॉइंट्स तो सर वो हो रहे थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स तो आ रहे थे। लेकिन सर आपने कहा था कि हम लोग भटक रहे हैं। तो सर हम लोग पता कैसे करेंगे कि हम लोग डिस्कशन से भटक रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स थे काफी सोशल मीडिया वाले ही थे सर। भाई भटक ऐसे रहे थे, मैं बताता हूँ। बिकॉज आई वाज सीइंग कि मोस्टली ना थोड़े टाइम के बाद रिपीटेड पॉइंटर आ रहे थे। रिपीटेड होने लगती है ना चीजें, तुम लोगों ने भी ऑब्जर्व शायद नहीं करा, और जब इसकी तुमको वीडियो मिलेगी ना, रिकॉर्डिंग देखना, तो मेरे को अनॉय हो गया था थोड़ी देर के बाद कि ये लोग क्या कर रहे हैं। टॉपिक हमेशा टॉप माले में ना हेडलाइन रखनी है। हेडलाइन क्या थी? सोशल मीडिया 2024 में क्या कर रहा है, 2024 के बारे में बात करी ना हमने। तो तुम जनरली 2000 पुराने वाली कहानी की भी बात करने लगे। अब नेशनल क्रिएटर अवार्ड अभी हुआ है 3 दिन पहले, किसी ने एग्जाम्पल दिया मेरे अलावा? नहीं दिया, किसी को पता ही नहीं था। उसी के आसपास पूरा जीडी घुमा के खत्म कर सकते थे तुम चाहते तो, अगर, क्योंकि उसमें सारी चीजें आ जाती है। उसमें माई गॉव का पोर्टल आ जाता है, सरकार के बारे में बात हो जाती है, यूथ पे इम्पैक्ट, क्योंकि वहां पे सारे यूथ इन्फ्लुएंसर थे भाई। रणवीर था, राज इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, सबको ही था वहां पे। और नेशन बिल्डिंग में तो भाई कंट्रीब्यूट करते ही हैं। तो मैंने, अगर रविकांत ने सोचा था कि सोशल मीडिया पे बोल के हम जनरल बातें करके घुमा देंगे और जीडी खत्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता भाई। बहुत बड़ा है ये डोमेन, बहुत बड़ी चीजें हैं। अब उद्देश्य वाली बात ये थी कि हमें, आपको कैसे पता लगा कि हम भटक गए? मेरे को भटक गए इसलिए पता लगा कि हम लोग एक ही तरीके की बातें कर रहे थे, हम प्रोज एंड कॉन्स पे घूम रहे थे, है ना। हम नेशन बिल्डिंग पे गए ही नहीं। किसी बच्चे ने उठ के ये नहीं बोला कि ओके लेट्स डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑन यूथ ऑफ सोशल मीडिया, एंड देयर आर द फ्यू पॉइंटर्स दैट आई वुड लाइक टू गिव। किसी ने नहीं बोला इस तरीके से, है ना। वो इनिशियल से स्टार्ट नहीं करना है। अगर ग्रुप डिस्कशन में किसी आदमी ने एक चीज बोल दी, तो आप उसको छोड़ो, उसको एक्नोलेज करो वहां पे कि ओके वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज फ्यू पॉइंटर्स, 5 सेकंड में खत्म करा, और उसके बाद अपना ऐड ऑन कर दो उसमें कुछ। राइटली सेड बाय द फॉर्मर स्पीकर, राइटली सेड बाय उद्देश्य, राइटली सेड बाय दाजी, राइटली सेड बाय निधि, एंड आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू पॉइंटर्स हियर। वो आपके अपने पॉइंट होंगे, जो वो नहीं होंगे जो उसने बोले हैं भाई ने। अलग बोलो कुछ, रिपीट नहीं मारनी है चीजें। अगर और आप, उसको क्या एक्सप्लेन नहीं करना है क्या? जैसे आपने कुछ कहा था सर नेशनल क्रिएटर के बारे में, तो सर वो हमें क्या नेशनल क्रिएटर के बारे में एक्सप्लेन करना है, या फिर जैसे किसी के मन में ऐसे मेंटल एस्पेक्ट तो हमें अलग बोलना है, जैसे राइटली सेड बाय शिवम, तो हमें अपना अलग से पॉइंट बनाना है, या फिर जो शिवम ने जो कहा उसको एक्सप्लेन करना है? नहीं, अगर तू चाहता है, तुझे नॉलेज है, तो तू एक्सप्लेन कर दे। अगर तुझे नहीं पता, तो उसमें तू ऐड कर दे बस कि राइटली सेड बाय शिवम, यानी तू सामने वाले का व्यू पॉइंट को इज्जत कर रहा है, तो उसकी भी बात को मान रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, देन तू फिर अपना ओपिनियन दे रहा है। और अगर इफ यू नो कि मैंने वहां पे स्टॉप कर दिया, मैं उसके बाद नहीं बोला उस पर्टिकुलर चीज पे, एंड देन यू हैव सम फर्दर इन्फो ऑन दैट, देन यू ऐड ऑन दैट पॉइंट्स।
I would like to add few pointers into this. As a Shivam had already told us about the National Creator Award, and I have also seen the glimpse of it on social media. I would like to add few pointers that were very very impactful and that are very helpful in nation building as of now. सर और हम क्वेश्चन रेस कर सकते हैं मतलब ग्रुप डिस्कशन में ऐसा क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मिसिंग सेम टॉपिक्स रिपीटेडली। क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, मतलब जीडी में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मतलब अगर कोई टॉपिक हो उसके वजह उसके ऊपर एक डाउट हो तो मतलब डजंट इवन नो अबाउट दिस थिंग। भाई जीडी में ये क्यों करना है? जीडी तो इट इज अ डिस्कशन ना, वहाँ पे कोई सवाल थोड़ी ना पूछा जा रहा है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा सवाल। तो ग्रुप डिस्कशन में तो आप डिस्कशन कर रहे हो, आपको आता है तो बोलोगे, नहीं आएगा तो शांत रहोगे। और यहाँ पे एक चीज और है, ग्रुप डायनेमिक्स क्यों दिखाई नहीं आप लोगों ने किसी ने भी, कि जो बच्चे शांत थे, आई वॉज जस्ट टाइपिंग इन द चैट कि बोलो 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 बोलो, नाम ले लेके मैंने बोला है। एंड देन किसी भी बच्चे ने एक भी बार ये कोशिश नहीं करी। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है फौज का, नेवर लीव अ फॉलन मैन बिहाइंड, कि मेरे साथी पिछड़ जाएंगे तो मैं उनको छोड़ के, मैं इतना सेल्फिश हूँ कि मैं तो नहीं जाता भाई, मैं अपनी टीम को नहीं मरने दे सकता, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा, खींचूंगा पूरा को सारों को सबको। किसी ने नहीं बोला कि ओके फ्रेंड लेट्स गिव अ चांस टू प्रथम। यार ये भी तो ध्यान रखो ना, एवरी वन ऑफ यू एक्टेड वेरी सेल्फिश, मैंने तो जानबूझ के नहीं बोला, ठीक है। मैं देख रहा था कि क्या किसी के दिमाग में ये बात आ रही है कि बेसिक ग्रुप डायनामिक्स क्या होते हैं। ग्रुप डिस्कशन है ना, एसेंस ऑफ ग्रुप क्या होता है कि सबको साथ में लेके चलना है ना। तुम 4 दोस्तों ने डिसाइड किया कि आज कॉलेज बंक मारना है, गेट कूद के जाएंगे बाहर लेक्चर खत्म होने से पहले, तो चारों ही जाओगे ना। किसी को ऐसा तो है नहीं कि किसी को छोड़ के चले जाओगे, सब साथ में जाओगे। यहाँ पे जो भी बच्चा बोल नहीं पा रहा था, इवन नन ऑफ यू इवन केयर्ड कि, एक सेकेंड दीदी, नन ऑफ यू इवन केयर्ड कि ग्रुप को भी ध्यान में रखा जाए। ये चीजें याद रखो यार, डू नॉट एक्ट सेल्फिश, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। कैसे अफसर बनोगे? टीम ही भूल जाओगे तुम अपनी, तो अपने अपने पे फोकस रहोगे तो ना हो पाएगा। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थ्योरी ऑफ लाइफ यार, ठीक है। हम लोग मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं। जब ऑफिसर बनोगे तो आप ऑफिसर भी हो, आप उस जवान के सीनियर भी हो, है ना, आप अपने सीईओ के सबऑर्डिनेट भी हो, है ना। यू आर प्लेइंग मल्टीपल रोल्स। आई एम हस्बैंड ऑफ सम लेडी, आई एम ब्रदर ऑफ सम गर्ल, आई एम योर टीचर, आई प्ले मल्टीपल रोल्स। तो मुझे हर जगह मल्टीपल रोल्स प्ले करने हैं ना, तो मैं हर चीज़ को ध्यान रखूंगा, मैं भूलूंगा नहीं कि मेरे से कहीं कुछ ऐसा छूट ना जाए। तो ग्रुप डायनामिक्स सेज, व्हाट इज द ग्रुप डायनामिक्स सेज? ग्रुप डायनामिक्स सेज नेवर लीव अ फॉलन मैन बिहाइंड। फौज भी तो यही बोलती है ना, ही एंड हैवी इज माई ब्रदर, कंधे पे लेके जाऊंगा कुछ हो जाएगा तो। किसी ने कोशिश ही नहीं करी कि जो बच्चे बोल नहीं रहे उनको एक बार हम मोटिवेट ही कर दें, यार चलो एक बार उन बच्चों को हम ये बोल दें। ये मेरा इनिशिएटिव है कि मैं तुमको एटलीस्ट कुछ अच्छी चीजें सिखा पाऊँ। और क्या पता किसी बच्चे के दिमाग में वो अच्छी चीजें बैठ जाएं, वो बच्चा सिलेक्शन ला के दे दे भाई मुझे। बात समझ रहे हो? ठीक है। सर आपने जो कहा सर ग्रुप डायनामिक्स के बारे में सर, प्लीज स्पीक, बोलो। सर जो आपने कहा सर ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में सर, सर जो मान लिया डिस्कशन चल रहा होगा सर, ज्यादा से ज्यादा उसमें 10 बंदे होंगे सर, 8 से 10 बंदे होते हैं सर, बंदे डिस्कशन कर रहे होंगे। तो सर वो जो ग्रुप डायनेमिक्स है, यानी कि मान ले मेरे को कहना है कि भाई दाजी तू बोल रहे, तुमने नहीं कहा था, यानी मतलब जस्ट नंबर किसी को देना है सर। सर वो इंसान तभी देगा ना सर जब उसकी 2 बार को बारी आएगी। और मान लिया सर जिसको एक ही बार बारी मिलता है, बड़ी मुश्किल से बोलने मिलता है सर, वो तो नहीं ट्रांसफर कर पाएगा ना सर। नहीं 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 नहीं, तूने बोला, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। तूने बोल लिया, तेरे को मौका मिल गया, पर तूने ये देखा कि आई हैव पार्टिसिपेटेड इनफ इन दिस डिस्कशन। जो स्टेज 1 का जीडी होता है ना, जब स्क्रीनिंग में जाते हो तो वहां तो कहानी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है भाई। तूने तो देखा ही है, स्टेज 1 में स्क्रीनिंग के बाद तुमने नरेशन में, सबसे ज्यादा मौका तुमको नरेशन में मिलता है। इफ यू आर नरेटेड वेल यू आर गुड। वहां तो फिर जो भसड़ मस्ती है तुझे तो पता ही है, क्या भसड़ मस्ती है वहां ये पे। सर वही भसड़ का ही डर है, होता है ना सर, जब भसड़ मच रही होती है सर, गलती से आप हल्का सा बाहर आते हो सर, उसमें मौका तो है। सर आप ये नहीं बोल सकते। हाँ नहीं, यू हैव टू फिगर आउट ना यार, यू हैव टू बी प्रोएक्टिवली वेरी वेरी अटेंटिव ना।
ऐसा नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, ये दिमाग में नहीं रहनी चाहिए पिक्चर। वहां पे यू हैव टू बी टोटली प्रेजेंट इन द मोमेंट। आपको मौका मिला, नहीं आपने, सर, मेरी बात सुन पहले। आप जो कह रहे हैं कि प्रेजेंट रहना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ सर, जब सारे लोग बोल रहे हैं, मान ले तुमने कुछ तुम्हारा बात अच्छा लगा तो तुम्हारा बात सब लोग सुन रहे हैं अचानक से, और हाँ। पहली बार ही थी, हम्म। तो सर जब आपकी पहली बारी आ गई तो सर हमें पहली बार में आपको ट्रांसफर करना है, या फिर जब आपका दूसरी बार मान लो आपको बोलने को मिलता है तो देना है, फिर उसके बारे में आपने कहा कि आई हैव पार्टिसिपेटेड इनफ, तो मतलब हमें ऐसा पता कैसे चलेगा, क्योंकि ऐसा भसड़ में हमें पता तो नहीं चलेगा कि हमने इनफ पार्टिसिपेट किया है, जीटीओ ने एक सुना दो है बार कि भी नहीं, अगर अगर क्योंकि तुमने दो सारे बच्चे। अगर तुमने 2 बार बोल लिया तो तुमने पार्टिसिपेट तो कर लिया ना। अगर तुम 2 बार यस बोल सर। चुके हो, एक बार तो तुमने, मेनली तुमने स्टेज 1 के जीडी की अगर मैं बात करूं तो माय ऑब्जर्वेशन ऑफ गिविंग 11 एसएसबीज इज दैट कि वो जीडी जो है जानबूझ के कराया जाता है टू मेक केओस, है ना। केओस क्रिएट करने के लिए वो जीडी होता है, उसमें लीडर निकलता है बाहर। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे असेसर्स जो हैं जिनसे मैंने मेंटरशिप ली, या जो मेरे गुरुजी रहे उन्होंने बताया कि ये जीडी जानबूझ के कराया जाता है कि देयर हैज टू बी अ केओस, व्हेन द केओस हैपन द लीडर इमर्जेस। जब भसड़ मचेगी, जो लड़ाई वाला जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है, सबको मैंने बताया ना कि पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है तो बीच बचाव करने वाला एक आदमी निकल के आता है जो बचाता है ना। तो जो केओस होगा तो तुम निकल के आओगे। अब तुमने 1-2 बार अगर पार्टिसिपेट कर दिया ना, सबसे पहले तो उसमें याद रखो कि तुम इनिशिएट करो, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। ठीक है उनदेश, अगर तूने इनिशिएट कर दिया, मान ले, ओके फ्रेंड्स, वी ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ करेक्टर्स, एज, जेंडर एंड मूड। You already know about the number of character, age, gender, mood, and action of my story is this, and my story goes as follows. जब तू इनिशिएट करेगा तो तू क्या बोलेगा, as friends, most by and large most of us have made a common story around this plot, so let's make this a common story. आप इनिशिएट करने की कोशिश करो ना सर, और आप इनिशिएट करो तो अच्छे शब्दों का यूज करो ना कि सारी जनता सुने तुम्हें। पॉइंटर वैलिड दो ना तुम। तो तुमने इनिशिएट कर दिया, 1 बार बोल लिए, 2 बार, दूसरी बार जब बोलो जब तुम बाकी जनता का सुन चुके हो, तुमने देखा कि बाकी सारे लोग भी दे आर टॉकिंग शिट, दे आर टॉकिंग क्रैप, तब तुम बोलो, है ना। वहां पे तुम चीजों को इकट्ठा करोगे जो बाकी लोगों ने बोला है। ओके, मोस्ट ऑफ अस, तुम जब स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जीटीओ का जीडी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेज 1 का जीडी। ठीक है, स्टेज 1 के जीडी में जब तू देखेगा कि 4-5 बच्चे बोल लिया, तुझे पता लग जाएगा मोस्टली जब तू सुनेगा ना सबकी कहानी की, यार सबका प्लॉट क्या है, स्टोरी किस पे बनाई है इन लोगों ने। समझ रहा है मेरी बात, तुझे पता लग गया तो तूने डिसाइड कर लिया, फिर तू दूसरी बार बोल, ओके सर, ओके फ्रेंड, तो नाउ वी मोस्ट ऑफ अस हैव मेड अ स्टोरी ऑन दिस, सो लेट्स मेक इट अ common story, let's make a common story around this, and in the common story we must include dash 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 dash, ये वाले पॉइंटर्स। वहां पे तू लेके आ अपनी क्रिएटिविटी, वहां पे तू लगा अपना दिमाग। फिर तूने देखा कि तू इतनी भीड़ में तू 1-2 बार बोल लिया, ओके, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद तू एक्शंस के बारे में बात करना, स्टोरी में कुछ एक्शंस भी तो लिए ना। ओके फ्रेंड, लेट्स कम टू द एक्शन पार्ट। आई विल टेल यू, 5 कॉन्फ्रेंसेस में जब भी मैंने एक्शन वाली लाइन बोली, भाई सारी जनता शांत होकर सुनती थी, सारी जनता शांत हो जाती थी, क्योंकि वो एक तरफ भसड़ मचा रहे होते थे भाई। आराम से बैठ के, हाँ कर लो तुम, मैं बोलूंगा आप रुको। आई यूज टू ड्राइव दैट टू कि यार ओके, मुद्दे की बात पे आते हैं, लेट्स कम टू द एक्शन पार्ट, कि हमने किया क्या। हमने स्टोरी को कंक्लूड करना है तो हम कुछ स्टेप्स तो लेंगे अपन। व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी विल बी टेकिंग। हमने किसी का हाथ टूट गया, हम उसको फर्स्ट एड देंगे, हम उसको गाड़ी में डाल के ले गए, गाँव में से मदद मांगी, ब्ला ब्ला, जो भी कहानी हमने बनाई, जो भी करी चीजें। तो जब सारे सुनते थे, एवरीवन यूज्ड टू लिसन। 1-2 बार मुझे लगता था कि मेरे ग्रुप में कोई बच्चा कमजोर है जिसकी हिंदी, अब तुम लोग जब तुम लोग जीडी में जाते हो ना, 10-15 का जब ग्रुप बनता है, तो तुम वहां से लोगों से बातचीत भी तो करोगे ना यार, तुम्हें पता लगेगा ना मेरे ग्रुप में किस तरीके के बच्चे हैं। सेल्फिश आदमी एसएसबी में सेलेक्ट नहीं होगा। हो सकता है तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम्हारा सिलेक्शन डिले हो जाए, पर तुम सेलेक्ट जरूर होगे। सेल्फिश आदमी फौज के लिए नहीं बनेगा, बना। सेल्फिश आदमी सेलेक्ट नहीं होगा। अगर वो सेलेक्ट हो भी जाएगा, अंदर गलती से चला जाएगा, तो बाद में जाके वो वहां से भागेगा, या वो दैट पर्सन विल ब्रिंग a lot of problem to the forge then, or any organization he will be working। तो सेल्फिश नहीं बनना आपको। तो वहां पे आपको मेंटेन करनी है ये सारी चीजें, मौका देख के बोलना होता है उद्देश्य से, मौका मिलेगा तो बोलेगा। 1-2 बार पार्टिसिपेशन अगर आपने इतनी भसड़ में कर दिया, तो दैट इज अ गुड जेस्चर के यू हैव डन वेल, एंड देन यू ड्राइव इट टुवर्ड्स द कंक्लूजन देन, जो कि हमारे आज के जीडी में हम लोगों ने मिस किया।
वी वर नॉट एक्चुअली ड्राइविंग इट टुवर्ड्स द कंक्लूजन। हम लोग लूप में घूम रहे थे, है ना। किसी भी बच्चे ने इनिशिएट, 2 गलतियां थी हमारी आज की, हम लोग इसी तरीके से इंप्रूव करेंगे ना। डेली जीडी जब हम करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हम परफेक्शन की तरफ कैसे जाएंगे, धीरे धीरे सीखते हुए जाएंगे ना भाई। हमने किसी भी अपने ग्रुप के बंदे के बारे में सोचा ही नहीं कि यहाँ पे खनक बैठी हुई है शांत, प्रथम बोल ही नहीं रहा, विपुल बोला ही नहीं कुछ, है ना, दाजी को मौका मिला ही नहीं, काइंड ऑफ जो भी बच्चे नहीं बोल पाए। बता और बता। सर मेरे सर पास आप पॉइंट्स पता नहीं चला कि कभी बोलूं वैसे। हाँ, यू हैव टू स्पीक। पॉइंट्स थे ना, तो बोलना पड़ेगा। कभी बोलूंगा नहीं है, कभी का मौका मिलेगा ही नहीं। ऐसे कोई आपको नहीं बोलेगा ओके खनक, लेट्स सेट द स्टेज फॉर खनक, नाउ खनक विल बी स्पीकिंग। इट इज अ डिस्कशन, यू हैव टू पार्टिसिपेट बाय योरसेल्फ। आपको कोई ऐसे इनविटेशन नहीं आएगा फॉर्मल कि मैम आप प्लीज बोलो। उद्देश्य को बोलना था, उद्देश्य बोला, उद्देश्य बोल रहा था तब मैं पॉइंटर बना रहा था दिमाग में, उद्देश्य खत्म करेगा या उद्देश्य को मैं खत्म नहीं करने दूंगा, उसके पहले मैं बोल दूंगा तो उद्देश्य अपने आप शांत हो जाएगा। उद्देश्य ने एक्नॉलेज किया कि ओके समवन एल्स इज स्पीकिंग, नाउ आई हैव सेड इनफ, माय पॉइंटर्स आर डन, लेट हिम स्पीक। ऐसा ही हुआ ना उद्देश्य, ऐसे ही होता है ना। दिस इज व्हाट म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज ऑल अबाउट। यस सर, ठीक है ना। दिस मतलब इज, होना तो ये चाहिए, होता नहीं है। होता नहीं है अभी भी, अभी अभी आएगा। अभी जब इसमें और भी हम अपने पुराने चनों को ऐड करूंगा तो देखना, फिर देखना भसड़ मचेगी। तब भी मैं तुमको दिखाऊंगा कि यस जीडी कैन बी कंडक्टेड इन अ वेरी वाइज मैनर, और उसमें से भी तुम आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। हम सिमुलेशन कर रहे हैं ना, व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग सिमुलेशन हियर। हम लोगों ने तो एसएसबी दिया तो हमें तो पता है कि ऐसा होता नहीं है। बहुत बार तुम्हारे ग्रुप ऐसे हो जाते हैं कि अलग ही लेवल पे कहानी होती है ग्रुप की, पर स्टिल यू कैन सेलेक्ट, गेट सेलेक्टेड। मेरे पास एफकेट में इतना गंदा ग्रुप आया था, आई कैन टेल यू, गांधीनगर में था मैं भाई। बोलने को तैयार थे लड़के, लड़के बोलने नहीं दे रहे, सारे के सारे रिपीटर। मेरा माथा घूम गया, मैंने कहा हे प्रभु, आज तो मैं गया इन, मैं इनके चक्कर में गया। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अपना ईमानदारी से पूरा बेस्ट दिया है, पर मैं इनके चक्कर में गया क्योंकि जो हाल इन्होंने किया। एक लड़का तो खड़ा हो गया था भाई सीट के ऊपर, वो बोल रहा है अरे भाई बैठ, वो कह रहा अरे मेरे को बोलने दे पहले, हिंदी में बोल रहा है, ही वाज लिटरली सेइंग अरे यार बैठ जा, मैं बोलूंगा, तू मत बोल, चुप। मैंने कहा भाई क्या ही चल रहा है कहानी। मैं शांति से अपना चुपचाप, मैं बोल चुका था 1-2 बार, मैंने कहा ठीक है ऊपर वाले पे छोड़ दो, ये तो वैसे भी निपटेगा, ये तो होने से रहा। आई वॉज द ओनली वन हु वाज थ्रू। मैं शांत था बस। मैंने एक बार एक बच्चे को थोड़ा सा पुश कर दिया कि भाई तू, दिस पर्सन वाज नॉट स्पीकिंग, ओके लेट्स गिव अ चांस टू हिम। तो देखा कि बंदा ग्रुप डायनामिक्स की केयर करता है, ही इज अ ग्रुप ओरिएंटेड गाय, सेल्फ सेंट्रिक आदमी नहीं है ये। इनिशिएट मैंने किया था जीडी का, बीच में मैंने अच्छे अच्छे पॉइंटर डाले थे, सबकी कहानी शांति से सुनता था। जब मैंने नरेशन किया तो बहुत तगड़ी फ्लुएंसी के साथ अंग्रेजी में बात करी थी मैंने। दिस इज हाउ इट हैज टू बी। स्टिल अगर किस्मत अच्छी नहीं होती है तो फिर भी बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं इतना करने के बावजूद ही, पर अपना प्रयास तो करेंगे ना, बेस्ट शॉट तो देंगे ना अपना। हाँ रविकांत, यस। सर जैसे मतलब थॉट्स को बोलते बोलते फ्लुएंसी में जब चेंज आता है तो उसको हैंडल कैसे करें सर? बहुत ज्यादा मतलब जैसे प्रैक्टिस मैंने, तेरे मतलब को। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया है सर, मतलब जैसे आपने क्रिएटर अवार्ड को लेके, तो सर मैंने 2-3 उसमें एग्जांपल ले लिए। बट जब बात बोलने की आती है तो मतलब फ्लुएंसी में दो, एटलीस्ट 2, मतलब एटमोस्ट 2। भाई प्रैक्टिस चाहिए। जिन जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत आ रही है, जैसे उद्देश्य बोल रहा है, ठीक बोल रहा है उद्देश्य, उद्देश्य तेरी अंग्रेजी एक दिन में ठीक हो गई थी क्या बेटा? समय लगा ना तेरे को इस लेवल तक आने में, तू खुद बता। सर, सच्ची सच्ची। सर सच्ची बोलो तो मुझे खुद भी नहीं पता मेरी अंग्रेजी है कैसी, बस बोल लेता हूँ जो है सर। समवॉट ओके है ना, यू पुट एफर्ट्स टू इम्प्रूव ना। यस सर, सर मतलब एक एक हफ्ते में ही हो जाएगा। मतलब विल, देखो तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति है ना बच्चों, एक बात याद रखना, इच्छा शक्ति है ना अगर कि मैं करता हूँ, तो रविकांत तू लगा रहे, तू उन जनता से आगे है जो कोशिश ही नहीं कर रही। इट विल इम्प्रूव। तू, मैंने तुमको जो आज जो चीजें बताई ना, न्यूज सुना करो ऑल इंडिया रेडियो की, मिरर प्रैक्टिस करो, चैट जीपीटी का यूज करो। कोई टॉपिक लिया, ओके गिव मी 10 पॉइंटर्स ऑन मेक इन इंडिया, भाई निकाल के दे देगा खट्ट से चैट जीपीटी। मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स बना के दे दूंगा, चैट जीपीटी में डालना उसको, पूरी कुंडली निकाल के दे देता है चैट जीपीटी। पीडीएफ बना लो उसकी, पढ़ो, शीशे के सामने बोलो। ऐसे करो ना सर प्रैक्टिस। पहले स्पोकन इंग्लिश सीखना जरूरी है क्या? स्पोकन इंग्लिश नहीं यार, स्पोकन इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कोई कोर्स करना है भाई। इट इज वेरी इजी टू स्पीक। 5 प्रिंसिपल्स हैं। रीड, 4 प्रिंसिपल्स है, 5 तो नहीं है, 4 बोलूंगा। रीड, अंग्रेजी पढ़नी है, अंग्रेजी लिखो, राइट,
वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में काम आती है। आती है कि नहीं आती? उद्देश्य तू बता। साइक में काम आएगी ना अंग्रेजी जब लिखोगे तो। ऑब्वियसली राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगी आपकी। ठीक है। लिसन, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज सुन लो, कोई मूवी देख रहे हो तो सबटाइटल ऑन करके देख लो। और स्पीक, रीड, राइट, लिसन, स्पीक, बोलो भाई। और जीडी के लिए तो यहाँ तो बोल ही रहे हो, यहाँ तो बोलने का पूरा मैंने मैदान बना दिया तुम्हारे लिए। दिस इज हाउ यू हैव टू इम्प्रूव यार। अब मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ तो कोई खड़ा करके चैलेंज कर सकता है मेरे को कि नहीं आप गलत बोल रहे हो सर। ये तो प्रैक्टिस वाला गेम है। ठीक है। और एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर उद्देश्य यहाँ पे भी। ऐसा भी ग्रुप मिलेगा कि तू बोल ही नहीं पाएगा और फिर भी तू सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तू एक बार लॉजिकली बोल गया। समझ रहा है? तेरा हक कोई नहीं मारता एसएसबी में, ये बात याद रखना। तुम्हारा हक यस कोई सर। नहीं मार सकता। मैंने 19 बच्चे सेलेक्ट होते हुए देखे हैं भाई। पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट होता हुआ देखा है आंखों के सामने इलाहाबाद में। एनडीए में 19 बच्चे, 23 बच्चे सेलेक्टेड, बिकॉज दे वर शोइंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ग्रुप डायनेमिक्स का उनको कदर था कि एक बोल रहा है शांत रहेगा दूसरा। क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि यार इतने सारे तुम्हारे, हम लोग सीडीएस वाले में जब जाते थे ना तो वहाँ पे पैरेलली इलाहाबाद में 5 बोर्ड है, एनडीए के बच्चे आते थे वहाँ पे। हमने बोला कि यार एक बात बताओ, तुम्हारे इतनी जनता कैसे सेलेक्ट हो रही है? 17 सेलेक्ट हो गए, 2 दिन बाद फिर 19 सेलेक्ट हो गए। मैंने कहा तुम लोग कर क्या रहे हो? बोले भाई हम लोग बड़े थे तो भैया करके बोलते थे, भैया हम ना सब, हम सारे ना मोस्टली तो सेम कॉलेजेस के हैं, आसपास के ना सेम एज ग्रुप के हैं। तो हम ना सामने वाले को ना बोलने देते हैं भैया, हम ना सामने वाले को ना पूरा मौका देते हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छे से वो करते हैं। और जब असेसर्स भी देखते हैं कि यार ये तो बढ़िया बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, इनको ले लो, वैसे भी 3 साल रगड़ा खाएंगे, एनडीए में सुधर जाएंगे, ऊपर नीचे होगा तो कुछ। ठीक है। तो दैट इज व्हाट ग्रुप डायनामिक्स इज ऑल अबाउट। और भी मैं ग्रुप डायनामिक्स पे तुम्हें चीजें बताता रहूंगा। टीम वर्क याद रखो, टीम वर्क बना के रखना है। ठीक है। एनीथिंग एल्स? यस दाजी। यस सर, मैं ये बोल रहा था कि जो हम न्यूज़ सुनते हैं और न्यूज़ ऑन एआईआर ऑल इंडिया रेडियो पे, जो परसों में सुन रहा था रिगार्डिंग नेटो के बारे में, जो हाँ अभी में ऐड हुए, जो फिनलैंड और स्वीडन। तो हाँ। मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ूंगा और पूरा डिटेल में पढ़ूंगा। तो थ्रू चैट जीपीटी हम क्वेश्चन करके पूरी चीजें निकाल सकते हैं, राइट? देर आर एन मतलब नंबर। मैंने निकाली थी, बट हाँ निकाल सकते हो, ऑब्वियसली यू कैन टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एंड इंटरनेट। विकिपीडिया से पढ़ सकता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज ऐसी हैं जहाँ पे आपको पूरी कुंडली निकल जाएगी। मैंने तुमको यान हब का चैनल दिया था, मैंने यान हब वाला चैनल मैं देखता हूँ, है ना। फाउंड एंड यस। एक्सप्लेन्ड, देयर इज अ चैनल फाउंड एंड एक्सप्लेन्ड, यान हब, है ना, इनसाइडर। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो पूरी मतलब एनिमेटेड वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा यार। अगर तू करने वाला होगा ना तो तू कर लेगा भाई। बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इनटू समथिंग एंड यू विल फिगर आउट अ वे ऑलरेडी। ठीक है। समझ गया? और तुम तो सारे यस सर। पर्सनली कनेक्टेड हो यार, कहीं पे तुम फंसोगे तो मैं हूं ना पीछे, मेरे से पूछ लो, वॉइस नोट भेज दो। मैं कॉल, अगर मान लो मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाता, मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ मैं मानता हूँ, कॉल नहीं उठा पाता तो मैं वॉइस नोट भेज दूंगा तुमको, टेक्स्ट कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा। इतना सपोर्ट है भाई की तरफ से, टेंशन मत लो। पर बी सिंसियर इन योर अप्रोच, दैट इज ऑल व्हाट आई वांट टू से। हाँ यस उद्देश्य प्लीज, क्या पूछ रहा है बोल। सर, जो आपने कहा था कि इनिशिएशन यानी कि आप सबका सुन लेंगे स्टोरी, और हम्म फिर आपको स्टोरी सुन के लगेगा कि सबकी स्टोरी मेरे जैसी है। हम्म हम्म। लेकिन सर, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे हम 10 जनता बैठी है। सर, 10 लोगों की तो अलग अलग स्टोरी है। तो सर, यहाँ तो सर कहीं पे भी कॉमन स्टोरी नहीं बनने वाली, और मैं 11वां, और मेरी भी स्टोरी अलग है। तो हाँ तो यहाँ पे सर क्या, यहाँ पे तो सर नहीं बोल सकते ना कि लेट्स कम टू कॉमन स्टोरी डायरेक्टली। कोशिश तो कर सकता है, बनेगी तो नहीं, क्योंकि जानबूझ के क्रिएट करी गई है सिचुएशन ऐसी, क्योंकि 12 लोग 12 तरीके की सोच, 12 तरीके का बैकग्राउंड। पर कोशिश तो करेगा ना भाई, गोल तक तो जाना है ना। क्योंकि असेसर जब तुमको वो ब्रीफिंग देता है तो बोलता है कि एक कॉमन स्टोरी बनाओ, आपस में सब डिसाइड करो। हालांकि उसके पीछे उनका हिडन मोटिव ये है कि वो देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे लॉजिकली ये कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं बनेगी, बनती भी नहीं है। पर तब तक तुम्हारी जो क्वालिटीज एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं वो हो चुकी होती हैं। तुम्हारा जो और परफॉर्मेंस हो। यस। हम्म। मान ले सर, आपका स्टोरी मेरे को मेरे से बेहतर लगा, तो सर आपका स्टोरी पुश कर सकता हूँ ना। हाँ ऑब्वियसली।
कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चेस नंबर बोलो उसका, ओके आई वुड लाइक टू राइटली सेड आई एग्री विद वो तेरा, दैट इज व्हाट दैट इज, अब तू समझा ना, दिस इज व्हाट ग्रुप डायनामिक्स इज ऑल अबाउट, समझा ना? ही एंड यस सर। हैवी माय ब्रदर, नेवर लीव अ फॉलन मैन बिहाइंड। यही तो फौज है, यही तो है टीम वर्क, ये जीवन में भी काम आता है। आप किसी के लिए अच्छा करोगे, ऊपर वाला आपके लिए अच्छा करेगा। समझ रहे हो ना? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, इज इट आई एम मेकिंग यू लर्न द ग्रुप डायनेमिक्स। कॉर्पोरेट में भी जाओगे ना, तो हमेशा सर्वाइवल ऑफ अच्छा आदमी होता है। अच्छा आदमी आगे जाएगा, भले उसके 1000 दुश्मन खड़े हो जाए, वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। हंस ले तू, कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय। अभी मैसेज भेजा था मैंने ग्रुप पे, एसएसबी वाले पे देखा था, एक मेरा कलीग था पुराना, उसने मैसेज किया था मुझे कि सर मंडे टू सैटरडे क्या लाइफ हो गई है। मैं कहा मेरे को नहीं Yes. पता, मेरा तो अलग है सिस्टम, देखो। सर वही है सर, वही है सर। फौज ज्वाइन करो यार। सर कट ऑफ देख सर भाई कट ऑफ देख रहा था, 80 की थी फौज, एससीसी की। पढ़ाई करो, फौज ज्वाइन करो। इट गिव्स यू अ लॉट मेनी थिंग्स टू डू, ठीक है? आई हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर, मैं अपनी मर्जी से करता हूँ चीज़ें, जो मेरे को अच्छा लगता है करता हूँ, जो नहीं लगता बोल देता हूँ, ठीक है? आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट फॉर मोर देन 7 years, ठीक है? मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीपल एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, अपनी हो चुकी, टाटा बाय बाय। हमने जितना कर सकते थे कर लिया, अब हम अपनी चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं, अब हम आपको ऑफिसर्स बनाने में लगे हुए हैं। अब भाई तो इसी को करेगा, मरते दम तक यही चलेगा, ठीक है? एंड आई एम इनटू लॉट मेनी थिंग्स, बाकी मेरे बच्चे जानते हैं मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ, ठीक है? सो ये है ना? तो ग्रुप डायनामिक्स आपको सीखनी है। मैं आज जो मैंने जो समराइज करी है ना चीज़ें, मैंने एक पेज पे लिखा है, मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, ताकि इनफैक्ट वीडियो तो रहेगी हमारे पास ये दोनों, वो भी मैं भेज दूंगा, बट प्लीज़ उस पर काम जरूर करना। काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले आज तुम लोगों को, ठीक है? आई आई होप दीज टू सेशंस वर फ्रूटफुल फॉर यू गाइस, ठीक है? दाजी अब वी आर सॉर्ट ऑफ टाइम, इफ यू कैन जस्ट टेल मी इन जस्ट 10 seconds तो बोल दे फटाफट। यस सर, मैं ये बोल रहा था कि जो सोर्सेस है ना आपने मुझे बताए थे फॉर इंडिया बिग्स और ये फॉर टेक्निकल अपना नॉलेज मैकेनिकल के लिए, तो और कौन से सोर्स हो सकते हैं? मेरे को पर्सनली डीएम कर दे, मैं भेजता हूँ। मैं बीटेक वाले बच्चों ओके। के लिए ब्रांच वाइज वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे मार्च का महीना दे दो यार, मेरे पास बैच का लोड भी है ऑलरेडी, बैच के बच्चे को भी पढ़ाने का कंटेंट बनाना होता है, ठीक है? तो मैं बीटेक वाले बच्चों का तो पूरा कंटेंट यूट्यूब पे उतार दूंगा, ब्रांच वाइज क्या क्या होता है, एंड पर्टिकुलरली उस एक ब्रांच के ऑफिसर का पॉडकास्ट लेके आऊंगा मैं, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर साइंस का, आईटी का, जो भी ब्रांचेस है सबके ले आऊंगा यार, टेंशन मत लो, उनसे पूछवा दूंगा कि कहाँ क्या पूछा जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? वी विल गेट इट सॉर्टेड, यस। ठीक है? तो श्योर। बाकी आई विल शेयर यू यस। द, ठीक है? आई होप मजा आया सबको। इसको शेयर कर देंगे हम लोग, मैं आपको शेयर कर दूंगा, और मैंने लिख लिए हैं सारी पॉइंटर्स, जैसा कि मैंने बोला था, आई हैव टेकन द नोट्स, आई विल गिव यू दीज, ठीक है? आज के जीडी का कल 5 बजे फिर से जोड़ेंगे। कल के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना, आज रात को मैं एक टॉपिक डिसाइड करूंगा, अभी रिसेंट वाले टॉपिक ही डिसाइड करूंगा, एंड देन भाई आई विल एनकरेज यू टू पार्टिसिपेट करो। जो बच्चे शांत हैं, खनक बोल रही सर मैं सोच रही थी कब बोलूं, भाई मौका ऐसे नहीं मिलता, एसएसबी में तो और 10 गुना ज्यादा लेवल ऊपर हो जाता है, तुझे मौका ढूंढना पड़ेगा, तुझे कूदना पड़ेगा डिस्कशन में, रास्ता अपने आप बनाना पड़ता है आदमी को, ठीक है? जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वेल एंड गुड, जिन बच्चों ने केवल देखा, वो अगले सेशन में कोशिश करेंगे कि पार्टिसिपेट करें, ठीक है? जय हिंद, आई सी यू सून इन, कल सर करें, सर एक मिनट सर, मैसेज कर, जैसे आप जीडी स्टार्ट, वी आर डन विद द टाइम, तू मेरे को मैसेज कर दे। सर 5 मिनट, अरे सर भाई जैसे तो आप अब जीडी 1 मिनट स्टार्ट करते से हो भी ना, कम समय बचा है, सर मैं पर्सनल, बोल रहा हूँ 10 सेकंड। गया टाइम, कभी भी मीटिंग बंद हो जाएगी, पर्सनल मैसेज कर ले, ठीक है? कभी भी मीटिंग बंद हो जाएगी, इसलिए मेरे को बंद करना पड़ेगा, बंद हो जाएगा, आधी बात हो जाएगी बीच में, ठीक है? चलो, एनी एनी हाउ किसी को भी डाउट होगा, प्लीज पिंग मी ऑन माई नंबर, ठीक है? कल मिलता हूँ मैं सबसे, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।